आज हम कक्षा छठवीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक से एकादशः पाठः अर्थात 11वां पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है श्रृंगी ऋषि नगरी, यानी कि श्रृंगी ऋषि की नगरी। अब ये श्रृंगी ऋषि कौन है? तो बच्चों, बता दूं कि यह त्रेता युग के जाने माने ऋषि हैं। इनका वर्णन हमें वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में भी देखने को मिलता है। इन्होंने राजा दशरथ को संतान प्राप्ति हेतु उनके यहाँ यज्ञ किया था। बच्चों, श्रृंगी ऋषि महर्षि विभांडक के पुत्र थे। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के अंदर सिहावा में इनका आश्रम है, जिसे श्रृंगी ऋषि की नगरी कहते हैं। इसलिए इस पाठ का नाम श्रृंगी ऋषि नगरी यानी कि श्रृंगी ऋषि की नगरी रखा गया है। तो इनके परिचय के लिए इतना ही। यदि आपको इनके बारे में और कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए इन पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए। तो चलिए अब हम पाठ की ओर चलते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्यस्य पूर्व दिशि धमतरी जिला अंतर्गतम सिहावा नगरी विद्यते। छत्तीसगढ़ राज्यस्य, छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व दिशि, पूर्व दिशा में, धमतरी जिला अंतर्गतम, धमतरी जिले के अंतर्गत, धमतरी जिले के अंदर, सिहावा नगरी विद्यते, विद्यते यानी कि विद्यमान है। छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्व दिशा में धमतरी जिले में सिहावा नगरी है। इस लाइन में आपको बताया जा रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व दिशा में धमतरी जिला है, वहां पर सिहावा नगरी विद्यमान है। आगे देखते हैं। पर्वतस्य सघन गुहाभिः विविधैः मठैः च आच्छादिता इयं नगरी प्रसिद्धा। पर्वतस्य यानी कि पर्वत की, सघन गुहाभिः, गुहाभिः यानी कि गुफा, तो सघन गुहाभिः यानी कि घनी गुफा, विविधे मठे है, विविधे यानी कि विभिन्न, मठे है यानी कि मठ, च और आच्छादिता यानी कि आच्छादित, ढकी हुई, इयम, इयम यानी कि यह, नगरी यानी कि नगर, प्रसिद्धा, प्रसिद्धा यानी कि प्रसिद्ध है। इस लाइन का अर्थ होगा कि पर्वत की घनी गुफा और विभिन्न मठों से ढकी हुई यह नगरी प्रसिद्ध है। अब यह जो सिहावा नगरी है ये पर्वतों से ढकी हुई है और विभिन्न मठों से ढकी हुई है। ढकी हुई है मतलब कि आच्छादित है। यहाँ बहुत से पर्वत हैं, बहुत से मठ हैं। आगे देखते हैं। पर्वतस्य उपरि भागे श्रृंगी ऋषेः आश्रमः अस्ति। पर्वतस्य उपरि भागे, इसका संधि विच्छेद करेंगे। पर्वतस्य धन उपरि भागे यानी कि पर्वत के ऊपरी भाग में, श्रृंगी ऋषि यानी कि श्रृंगी ऋषि, आश्रमः अस्ति, आश्रम है। पर्वत के ऊपरी भाग में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, यानी कि बच्चों जो पर्वत का ऊपरी भाग है वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम स्थित है। श्रृंगी ऋषि धर्मपत्नी शांता देवी अपि अस्मिन् पर्वते विराजते। श्रृंगी ऋषि धर्मपत्नी, श्रृंगी ऋषि की धर्मपत्नी शांता देवी, ये उनकी धर्मपत्नी का नाम है, उनकी पत्नी का नाम है शांता देवी। अपि का अर्थ होता है भी, अस्मिन अर्थात इस, पर्वते पर्वत में, विराजते विद्यमान है, विराजती हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि श्रृंगी ऋषि की धर्मपत्नी शांता देवी भी इस पर्वत पर विद्यमान है, यानी कि विराजती हैं। आगे देखते हैं। पर्वतस्य गुहायाम शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा प्रतिष्ठिता। पर्वतस्य, पर्वत की, गुहायाम यानी गुफा में, शक्ति स्वरूपिणी यानी कि शक्ति की स्वरूप, शक्ति स्वरूपा, दुर्गा यानी कि दुर्गा माता, दुर्गा देवी, प्रतिष्ठिता यानी प्रतिष्ठित है। पर्वत की गुफा में शक्ति स्वरूपा दुर्गा देवी प्रतिष्ठित है। अस्य क्षेत्रस्य इयं सिहावा नगरी प्रयागः इति अभिधीयते। अस्य, इस क्षेत्रस्य, क्षेत्र की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। इयम यानी कि यह, सिहावा नगरी, सिहावा नगर, प्रयागः, प्रयाग, इति ऐसा, अभिधीयते कहा जाता है। इस क्षेत्र की यह सिहावा नगरी को प्रयाग ऐसा कहा जाता है, मतलब इस नगर को प्रयाग कहा जाता है। सिहावा क्षेत्रस्य समीपे सांकरा नाम ग्रामः अस्ति। सिहावा क्षेत्रस्य, सिहावा क्षेत्र के समीपे यानी कि समीप, नज़दीक,
पास में सांकरा नाम यानी कि साकरा नाम का ग्रामः यानी गांव अस्ति अर्थात है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि सिहावा क्षेत्र के पास में सांकरा नाम का एक गांव है। सिहावा क्षेत्र के पास ही में एक गांव है जिसका नाम है सांकरा। आगे देखिए लिखा है कि यत्र दंतेश्वरी माता बस्तर राज्ञः कुलदेवी इति ख्यातिम प्राप्ता। यत्र जहाँ दंतेश्वरी माता बस्तर राज्ञः बस्तर के राजा की कुलदेवी यानी कि कुल की देवी इति ख्यातिम प्राप्ता। ख्यातिम यानी कि प्रसिद्धि, प्राप्ता यानी कि प्राप्त है। इस लाइन का अर्थ होगा कि जहाँ बस्तर के राजा की कुल देवी दंतेश्वरी माता प्रसिद्धि प्राप्त है। क्या बताया जा रहा है इस लाइन में कि जो साकरा गांव है वहाँ बस्तर के राजा की कुल देवी यानी कि उनके कुल की देवी दंतेश्वरी माता जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि प्राप्त है। आगे देखिए लिखा है कि नगरवासिनः देवीं दंतेश्वरी शक्ति स्वरूपाम मन्यन्ते। यानी कि नगरवासिना यानी नगर के वासी, नगर में रहने वाले लोग, देवीं दंतेश्वरी यानी कि देवी दंतेश्वरी शक्ति स्वरूपाम मन्यन्ते। शक्ति स्वरूपाम यानी कि शक्ति का स्वरूप, मन्यन्ते यानी कि मानते हैं। इस लाइन का अर्थ होगा कि नगर में रहने वाले लोग दंतेश्वरी देवी को शक्ति का स्वरूप मानते हैं। यानी कि बच्चों यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, जो लोग यहाँ निवास करते हैं, वे दंतेश्वरी देवी को शक्ति स्वरूपा मानते हैं। आगे देखिए लिखा है कि अत्रैव शक्ति स्वरूपा सती माई गादी माई चा विराजेते। अत्रैव का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा अत्र धन एव। इसका अर्थ होता है यहाँ पर शक्ति स्वरूपा सती माई गादी माई चा यानी कि और विराजते यानी कि विराजमान है। इस लाइन का अर्थ होगा कि यहाँ पर शक्ति स्वरूपा सती माई और गादी माई भी विराजमान है। मतलब यहाँ पर दंतेश्वरी माता के अलावा सती माई और गादी माई भी विराजमान है और ये दोनों भी शक्ति स्वरूपा है। ग्राम देवता ठाकुर देवः अपि जनः पूज्यते। ग्राम देवता गांव के देवता, ठाकुर देवः ठाकुर देव को, अपि भी, जनेह लोग, पूज्यते यानी कि पूजा करते हैं, पूजते हैं। इस लाइन का अर्थ होगा कि ग्राम देवता यानी कि गांव के देवता ठाकुर देव की भी लोग पूजा करते हैं। मतलब कि यहाँ इस गांव में जो रहने वाले लोग हैं वे यहाँ के देवता ठाकुर देव को भी पूजते हैं। सघन वनानाम मध्ये प्रतिष्ठिता देवी कालिका खल्लारी ग्रामांतर्गतम विद्यते। सघन वनानाम यानी कि घने वन, वन यानी कि जंगल, तो इसका अर्थ होगा कि घने जंगल, मध्य यानी कि मध्य में, बीच में, प्रतिष्ठिता यानी प्रतिष्ठित, देवी कालिका खल्लारी ग्रामांतर्गतम, खल्लारी गांव के अंतर्गत, खल्लारी गांव के अंतर, विद्यते यानी कि विद्यमान है। इस लाइन का अर्थ होगा कि घने जंगल के बीच में प्रतिष्ठित कालिका देवी खल्लारी गांव में विराजमान है। मतलब कि यहाँ जो सघन जंगल है, सघन वन है, यहाँ बीच में खल्लारी गांव में देवी कालिका प्रतिष्ठित है। अत्र आगंतुकः श्रद्धालुजनः स्वकामना प्राप्त्यर्थम देवीं प्रार्थयन्ते। अत्र यहाँ आगंतुकः यानी कि आने वाले लोग, श्रद्धालुजनः यानी कि श्रद्धालुजन, श्रद्धा रखने वाले लोग, स्वकामना प्राप्त्यर्थम, स्वकामना यानी कि अपनी कामना, अपनी इच्छा, प्राप्त्यर्थम यानी कि प्राप्ति के लिए, पाने के लिए, देवीं प्रार्थयन्ते यानी कि प्रार्थना करते हैं। इस लाइन का अर्थ होगा कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु जन अपनी मनोकामना प्राप्ति के लिए देवी की प्रार्थना करते हैं। देवी कालिका तेषाम आकांक्षा पूरयति। देवी कालिका तेषाम यानी कि उनकी, आकांक्षा यानी कि इच्छा,
पूर्यति यानी कि पूरी करती है। देवी कालिका उनकी इच्छा को पूरी करती है। अब हम चलते हैं अगली पैराग्राफ की ओर। देखिए क्या लिखा है। देवी कालिका न केवलम छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्युत सर्वत्र प्रसिद्धा। देवी कालिका ना यानी कि नहीं, केवलम यानी कि केवल, छत्तीसगढ़ राज्य में, प्रत्युत यानी कि अपितु बल्कि, सर्वत्र यानी सभी जगह, प्रसिद्धा यानी कि प्रसिद्ध है। इस लाइन का अर्थ होगा कि देवी कालिका छत्तीसगढ़ राज्य में ही नहीं अपितु सभी जगह प्रसिद्ध है। जो देवी कालिका है वो केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, वो पूरी जगह प्रसिद्ध है, सभी जगह प्रसिद्ध है। अत्र कर्णेश्वर धाम स्वविपुल सांस्कृतिक संपदा भी परिपूर्णमस्ति। अत्र यहाँ कर्णेश्वर धाम स्वविपुल सांस्कृतिक, अपनी विपुल सांस्कृतिक, अपनी विशाल सांस्कृतिक संपदा भी, संपदाओं से परिपूर्ण अस्ति है। यहाँ कर्णेश्वर धाम अपनी विपुल सांस्कृतिक संपदाओं से, अपनी विशाल सांस्कृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है यानी कि पर्याप्त है। भौगोलिक, प्राकृतिक, आदिम संस्कृति, पुरातात्विक संपदा नाम निधि सप्तऋषि नाम स्थली च इयम सिहावा नगरी छत्तीसगढ़ राज्य अति प्रसिद्धा। यहाँ पे आए जो कठिन शब्द है उनके अर्थ देख लेते हैं। संपदा नाम निधि यानी कि संपदाओं का भंडार, स्थली यानी कि भूमि, च और इयम यह, छत्तीसगढ़ राज्य में, अति प्रसिद्धा यानी कि बहुत प्रसिद्ध है। अब इस लाइन का अर्थ देखते हैं। इस लाइन का अर्थ होगा कि और भौगोलिक, प्राकृतिक, आदिम संस्कृति, पुरातात्विक संपदाओं का भंडार और सप्त ऋषियों की यह भूमि सिहावा नगरी छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत प्रसिद्ध है। अति प्रसिद्ध है यानी कि बहुत प्रसिद्ध है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका यह पाठ एकादशः पाठः श्रृंगी ऋषिः नगरी समाप्त होता है। अब हम चलते हैं इस पाठ में आए अभ्यास की ओर। प्रश्न 1 है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला दिया गया है, शक्ति स्वरूपा दुर्गा कुत्र प्रतिष्ठिता, यानी कि शक्ति स्वरूपा दुर्गा कहाँ पर स्थित है। तो इसका उत्तर होगा कि शक्ति स्वरूपा दुर्गा पर्वतस्य गुहायाम प्रतिष्ठिता, यानी कि शक्ति स्वरूपा दुर्गा पर्वत की गुफाओं में स्थित है। दूसरा है, सिहावा क्षेत्रम किम अभिधीयते, यानी कि सिहावा क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, सिहावा क्षेत्रम प्रयागः इति अभिधीयते, यानी सिहावा क्षेत्र को प्रयाग कहा जाता है। तीसरा है, सघन वनानाम मध्य खल्लारी ग्रामांतर्गतम का देवी विद्यते, यानी कि सघन जंगलों के बीच खल्लारी गांव में कौन सी देवी विद्यमान है। तो इसको उत्तर आप लिखेंगे कि सघन वनानाम मध्य खल्लारी ग्रामांतर्गतम देवी कालिका विद्यते, यानी कि सघन जंगलों के बीच खल्लारी गांव में देवी कालिका विद्यमान है। चौथा है, सप्त ऋषि नाम तप स्थली का अस्ति, यानी कि सप्त ऋषियों की तप स्थली कौन सी है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे कि सप्त ऋषि नाम तप स्थली सिहावा नगरी अस्ति, सप्त ऋषियों की तप स्थली सिहावा नगरी है। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला दिया गया है, सिहावा क्षेत्र से समीपे खाली स्थान ग्रामः अस्ति, यहाँ आप लिखेंगे साकरा, सिहावा क्षेत्र से समीपे साकरा ग्रामः अस्ति। दूसरा है, पर्वतस्य गुहायाम खाली स्थान प्रतिष्ठिता, यहाँ लिखेंगे शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा, यह हो जाएगा पर्वतस्य गुहायाम शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा प्रतिष्ठिता। तीसरा है, बस्तर राज्ञः खाली स्थान इति ख्याति प्राप्ता, यहाँ लिखेंगे कुलदेवी, बस्तर राज्ञः कुलदेवी इति ख्याति प्राप्ता। चौथा है, खाली स्थान केवलम छत्तीसगढ़ राज्य न ख्याता प्रत्युत विश्व प्रसिद्धा, यहाँ आप लिखेंगे देवी कालिका, देवी कालिका केवलम छत्तीसगढ़ राज्य न ख्याता प्रत्युत विश्व प्रसिद्धा। अब प्रश्न 3 है, अस धातु के लट, लिट और लंगलाकार के सभी रूप लिखिए। बच्चों, अस शब्द का हिंदी अर्थ होता है होना,
तो हमें क्या करना है, अस धातु के लट, लिट और लंगलाकार के सभी रूपों को लिखना है। लट लकार, लिट लकार और लंगलाकार, ये तीनों में हमको सभी रूप लिखना है और सभी वचनों में। तो देख लेते हैं इसको। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आपको ठीक उसी प्रकार से तालिका बना लेनी है। तालिका में आप पंक्तियों में लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और स्तंभों में लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक जिस प्रकार आपको स्क्रीन में दिख रहा है वैसे ही आपको तालिका बनानी है। तो सबसे पहले हम लट्लाकार देखते हैं। तो देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः, बहुवचन में सन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में असि, द्विवचन में स्थः, बहुवचन में स्थ। उत्तम पुरुष एक वचन में अस्मि, द्विवचन में स्वः और बहुवचन में स्मः। अब हम लिट्लकार में देख लेते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में भविष्यति, द्विवचन में भविष्यतः, बहुवचन में भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में भविष्यसि, द्विवचन में भविष्यथा, बहुवचन में भविष्यत। उत्तम पुरुष एक वचन में भविष्यामि, द्विवचन में भविष्यावः और बहुवचन में भविष्यामः। अब हम देखते हैं लंगलाकार में। प्रथम पुरुष एक वचन में आसित, द्विवचन में आस्ताम, बहुवचन में आसन। मध्यम पुरुष एक वचन में आसिह, द्विवचन में आस्तम, बहुवचन में आस्त। उत्तम पुरुष एक वचन में आशम, द्विवचन में अश्व और बहुवचन में आश्म। तो बच्चों, इस प्रकार आपका यह पाठ संपूर्ण रूप से समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना। यदि कोई कमी रह गई हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में।